ये कहानी किसी युद्ध से पहले एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसके भीतर इंसानियत से ज्यादा नफरत पल रही थी। ऑस्ट्रिया की गलियों में भटकता एक असंतुष्ट और गुस्से से भरा हुआ युवक एडोल्फ हिटलर। यह कोई साधारण संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि उस जहर की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। असफल कलाकार बनने का दर्द और भीतर पलता हुआ अहंकार, इन सब ने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो खुद को पीड़ित मानता था, लेकिन दूसरों को पीड़ा देने में उसे कोई संकोच नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी की टूट चुकी मानसिक स्थिति ने उसे मौका दिया। वर्साय संधि ने जर्मनी को झुकाया और हिटलर ने उसी अपमान को हथियार बना लिया। उसके शब्द लोगों को उकसाते थे, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे और एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करते थे। वह समाधान नहीं दे रहा था, वह नफरत बेच रहा था। धीरे धीरे यह नफरत भाषणों से सड़कों तक और फिर सत्ता तक पहुंची। एक असफल और कुंठित व्यक्ति अब तानाशाह बन चुका था और दुनिया एक ऐसे खलनायक के उभार को देख रही थी जो खुद को उद्धारक कहता था, लेकिन असल में विनाश का प्रतीक था। दुनिया के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं होती, बल्कि इंसान के जहन, उसकी आत्मा और आने वाली पीढ़ियों की सोच में हमेशा के लिए बस जाती है। दूसरा विश्व युद्ध भी ऐसा ही एक हादसा था, एक ऐसा तूफान जो अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की नफरत, अपमान, लालच और डर से धीरे धीरे बनता गया। पहला विश्व युद्ध खत्म तो हो गया था, लेकिन शांति सिर्फ कागजों पर थी। जर्मनी को वर्साय संधि ने आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। बेरोजगारी, महंगाई और अपमान ने आम लोगों के दिल में गुस्सा भर दिया। इसी गुस्से की आग में हिटलर ने खुद को मसीहा की तरह पेश किया। खोई हुई इज्जत लौटाने का वादा, एक शक्तिशाली जर्मनी का सपना। लेकिन यह सपना नफरत में बदल गया। यहूदियों के खिलाफ, कमजोर देशों के खिलाफ और हर उस इंसान के खिलाफ जो उसकी सोच से अलग था। यूरोप के दूसरे देशों में भी हालात बेहतर नहीं थे। इटली में मुसोलिनी, जापान में सैन्य साम्राज्यवाद, हर जगह सत्ता की भूख और विस्तार की चाह थी। दुनिया चुपचाप देख रही थी, शायद इसलिए क्योंकि सब थके हुए थे, शायद इसलिए क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि इंसान फिर से वही गलती दोहराएगा। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तब यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की और दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। शुरुआती दिनों में जर्मनी की ब्लिट्ज़क्रेग नीति ने सबको चौंका दिया। कुछ ही महीनों में पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम जैसे देश घुटनों पर आ गए। पेरिस की सड़कों पर जर्मन सैनिकों की परेड हो रही थी और दुनिया अवाक थी। लेकिन इस जीत के पीछे आम लोगों की चीखें थीं। घर छोड़ते बच्चे, बिछड़ते परिवार और वो मां है जो आखिरी बार अपने बेटों को देख रही थी। इसी बीच हिटलर की नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। यहूदियों, रोमा समुदाय और असहमति रखने वालों को यातना शिविरों में भेजा जाने लगा। ऑशविट्ज़, डाखाउ जैसे नाम सिर्फ जगह नहीं थे, बल्कि इंसानियत के सबसे काले अध्याय थे। गैस चैम्बर, भूख, अत्याचार, ये सब किसी कहानी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हकीकत थे जिन्हें लाखों लोगों ने जिया और लाखों लोग जिनसे कभी बाहर नहीं आ सके। यूरोप जल रहा था, लेकिन आग यहीं नहीं रुकी। एशिया में जापान पहले से ही चीन में भयानक अत्याचार कर रहा था। नानकिंग नरसंहार ने दिखा दिया कि युद्ध में इंसान कितना नीचे गिर सकता है। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब यह सचमुच एक विश्व युद्ध बन चुका था। हर महाद्वीप किसी न किसी रूप में इसकी चपेट में था। सोवियत संघ पर जर्मनी का हमला इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक बना। स्टालिनग्राड में ठंड, भूख और गोलियों के बीच सैनिक सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। वहां जीत हार से ज्यादा अहम था हौसला। वही हौसला जो दिखाता है कि इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी टूटता नहीं। यही मोड़ था जहां से युद्ध का रुख बदलने लगा। जर्मनी को पहली बड़ी हार मिली और दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। लाखों जाने। युद्ध आगे बढ़ता गया और तबाही का पैमाना और बड़ा होता गया। नॉर्मंडी की डी-डे लैंडिंग ने यूरोप की किस्मत बदल दी। समुद्र के किनारे उतरते सैनिक जानते थे कि शायद वे वापस ना लौटें, फिर भी वे आगे बढ़े, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था तानाशाही की जीत। धीरे धीरे मित्र राष्ट्र जर्मनी की ओर बढ़ते गए।
बर्लिन तबाह हो रहा था। हिटलर का सपना खंडहर बन चुका था। 1945 में उसने आत्महत्या कर ली और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन एशिया में कहानी अभी बाकी थी। जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने वह फैसला लिया जिसने आज भी इंसानियत को सोचने पर मजबूर किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। कुछ ही सेकंड में शहर राख हो गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सवाल रह गया, क्या यह कीमत जरूरी थी? क्या जीत का मतलब इतना विनाश होना चाहिए? दूसरा विश्व युद्ध सिर्फ सेनाओं की टक्कर नहीं था, यह विचारधाराओं की लड़ाई थी। नफरत बनाम सह अस्तित्व, तानाशाही बनाम आजादी। इस युद्ध ने दुनिया को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं दी, मानवाधिकारों की बात को जोर दिया और देशों को यह समझाया कि संवाद युद्ध से बेहतर है। लेकिन साथ ही इसने यह भी दिखाया कि अगर इतिहास से सबक न लिया जाए तो इंसान वही गलतियां दोहराता है। नस्लवाद, अंधराष्ट्रवाद और सत्ता की भूख, ये बीज आज भी मौजूद हैं। फर्क बस इतना है कि अब हथियार और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आज जब हम इस युद्ध को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सिर्फ तारीखों और घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगती, बल्कि इंसानी भावनाओं की कहानी लगती है। एक सैनिक की जो अपने घर लौटना चाहता था, एक मां की जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, और एक दुनिया की जो शांति चाहती थी लेकिन नफरत में फंस गई। हमें इससे यही सीख लेनी चाहिए कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। असली जीत तब होती है जब इंसान इंसान को समझे, जब ताकत से ज्यादा करुणा को चुना जाए। क्योंकि अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वह यह कि इंसान जब भूलता है तो कीमत सिर्फ सैनिक नहीं, पूरी मानवता चुकाती है।